हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो इसलिए अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है बिटपे वॉलेट की तरफ से। तो बिटपे वॉलेट ने 1 इंच के नेटवर्क के साथ अपनी इंटीग्रेशन कर ली है। तो अब बिटपे वॉलेट के ऊपर जो भी बंदा स्वैप करेगा तो उसके लिए 1 इंच का नेटवर्क यूज किया जाएगा। उसको स्वैप करने के लिए अगर एक कॉइन से दूसरे कॉइन में वो स्वैपिंग कर रहा है तो वो 1 इंच का जो नेटवर्क है उसको यूज करके किया जाएगा। तो ये 1 इंच के लिए काफी बड़ी बात है और 1 इंच के लिए ये काफी जो पॉजिटिव आउटलुक है उसको लेके आएगी। तो हो सकता है इससे आने वाले टाइम पर हमें एक 1 इंच के ऊपर हल्की सी गेन जो है वो देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज की बात करें तो FTX यूएस ने एक्वायर कर लिया है लेजर एक्स को। तो लेजर एक्स जो है वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये दोनों ऑप्शन जो है वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाते हैं बिटकॉइन और इथीरियम के ऊपर। FTX के पास ये ऑप्शन नहीं थी, FTX के पास ये फीचर नहीं था। तो अब FTX ने लेजर एक्स को खरीद लिया है। तो अब वो एक तो उन्होंने ये बोला है कि जो लेजर एक्स है वो अपना काम एज इट इज कंटिन्यू रख सकता है और उसी के साथ साथ आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है कि FTX के ऊपर भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये दोनों जो फीचर्स हैं वो अनेबल हो सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो मेटामास्क यहाँ पर सरपास कर गया अपने 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स को। और इस जो न्यूज है इसमें यही कहा जा रहा है कि डीफाई और NFT एट प्रेजेंट काफी बूम में चल रहे हैं। बहुत सारे नए यूजर्स इस मार्केट में जुड़ रहे हैं। तो इसी न्यूज के साथ साथ अगर हम बात करें और भी बहुत सारी न्यूज यहाँ पर NFTs के बारे में है। हमने आपसे जो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें भी कवर किया था कि आने वाले टाइम पर हमें NFTs में काफी बूम देखने को मिल सकता है। उसी रिलेशन में यहाँ पर अगली न्यूज, बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी अपना NFT कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक जो वेबसाइट है उसके साथ उन्होंने अपना टाई अप किया है और वो वेबसाइट पूरा जो एक तरीके से उनकी जो भी पोइम्स रही हों या उनके साइंड जो ये क्या कहते हैं हम पोस्टर्स हों या और कलेक्टिबल्स हों, उन सारी चीजों को अपनी वेबसाइट पे रखने वाले हैं एज एन NFT। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज जो यहाँ पर दी है, तो उनका ये भी कहना है कि आप भी बताएं आपको कौन सा ऑडियो क्लिप चाहिए या कौन सा साइन पोस्टर चाहिए, या आप मीट एंड ग्रीट भी करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप उनको अपनी रिक्वेस्ट डालें तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको उसी NFT को। तो ये काफी एक बड़ी चीज है जो यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉलीवुड के थ्रू यहाँ पर लेकर आई जा रही है। तो इससे भी NFT की जो मार्केट है उसको काफी बूम मिलेगा। अगर हम बात करें वेबसाइट की तो वेबसाइट का नाम है यहाँ पर beyondlife.club। तो ये वो वेबसाइट है जो अमिताभ बच्चन की सारी जो NFT कलेक्शन है उसको लॉन्च करने वाले हैं और इसी के साथ ही वेबसाइट की भी लॉन्चिंग इसी जो अमिताभ बच्चन जी के NFT के लॉन्च के साथ ही वेबसाइट की लॉन्च भी जो है वो हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर वेबसाइट की तो वेबसाइट में यहाँ पर उन्होंने अपकमिंग NFT ड्रॉप्स में ये लिखा हुआ है कि पोइटिक जो भी अमिताभ बच्चन के होंगे ओरिजिनल वो यहाँ पर NFT की कलेक्शन में दिए जाएंगे। उनके जो साइंड पोस्टर होंगे, उनके ऑटोग्राफ्ट पोस्टर जो होंगे ओरिजिनल, वो दिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि अनडिस्क्लोज्ड गिफ्ट भी होंगे और आप भी अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर रेज कर सकते हैं और उस रिक्वेस्ट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए सोचा जा सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो वो भी NFT के साथ ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। आई हार्ट मीडिया जो है उन्होंने अभी प्लान किया है NFT गिव अवे का। तो आई हार्ट मीडिया वही है जिन्होंने माइक टाइसन की NFT कलेक्शन यहाँ पर लॉन्च की थी। तो उन्होंने अपना उनका एक जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो होने वाला है सितंबर में, सितंबर 17-18। तो वो ये जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ये म्यूजिक फेस्टिवल जो है इनका, तो उसकी वजह से ये NFTs को गिव अवे में देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए यूजर्स को काफी कुछ करना पड़ेगा। तो आप इसकी डिटेल्स जो है वो इसकी वेबसाइट पे, आई हार्ट रेडियो की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं NFT को गिव अवे में लेने के लिए तो आप वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक और यहाँ पर न्यूज NFT के बारे में और डॉज कॉइन दोनों के ही रिलेटेड। तो टेनिस स्टार है नाओमी ओसाका,
ये अगर हम बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग है इनकी, और जापान की ये टेनिस स्टार हैं, और इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जो है वो डॉज कॉइन में भी दिखाया, और उसी के साथ साथ अपनी एनएफटी जो है उसको भी लॉन्च किया है ट्विटर के ऊपर। तो अगर हम बात करें अभी एनएफटी मार्केट की, तो एट प्रेजेंट एनएफटी और डीफाई ये दोनों ऐसी मार्केट्स हैं जो काफी ग्रो कर रही हैं, इनमें काफी नए यूजर्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसमें अब इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं। क्यों? अगर हम बात करें जो अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी कलेक्शंस की ही, तो एक टाइम अगर हम बात करें ऐसा भी है कि जब फिजिकली लोग जो थे वो उनके घरों पे या जहां भी वो कहीं जा रहे हैं वहां पर उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ में लगे रहते थे, तो आज की डेट में वो आपको एनएफटीज में मिलने वाला है, और आपको फिजिकली वहां नहीं जाना है। ब्लॉकचेन के थ्रू आपको वो एनएफटी आपके घर पे ही मिल सकता है, बस आपको उसके लिए पे करना है। तो यहाँ पर एक हम ये अगर बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे काफी कुछ चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर बॉलीवुड के और जो बड़े सितारे हैं वो भी इस मार्केट में आ सकते हैं, तो इस मार्केट को काफी जो बूम है वो इससे मिल सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो साउथ अफ्रीका का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है एज अ करेंसी। उनके अकॉर्डिंगली करेंसी के लिए 3 चीजें होती हैं, उसमें से 2 तो क्रिप्टो के पास हैं लेकिन तीसरी नहीं है, वो है एक्सेप्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उनके अकॉर्डिंगली क्रिप्टो करेंसी में स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने इसको जनरली एक्सेप्टेड बनाया नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये वही एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको जो इसको यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनके अकॉर्डिंगली क्रिप्टो जो है वो करेंसी नहीं है। तो अब यहाँ पर आने वाले टाइम पर हो सकता है कि भाई सभी ही यूज कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी को, तो उस टाइम पर तो आपको इसको करेंसी बनाना पड़ेगा, आपको इसको मोड ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा लीगली भी, एज अ कंट्री की लीगल टेंडर जैसे कि एल सल्वाडोर ने किया है। तो अगर हम उस न्यूज की बात करें तो उस पर भी हम अभी आएंगे, एल सल्वाडोर की न्यूज पे भी। तो एक और यहाँ पर न्यूज MUFG। तो MUFG क्या है? एक ग्रुप है यहाँ पर, मित्सुबिशी का फाइनेंशियल ग्रुप है। तो उनका ही होल्डिंग जो है वो है थाईलैंड का बैंक ऑफ अयोध्या जो है उसमें। तो उसने 76.9% स्टेक जो जिसका ये MUFG का है, जिसमें उन्होंने अभी $41 मिलियन फंड रेज किया है मिलकर क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमैक्स के लिए थाईलैंड में। तो कहा यह जा रहा है कि अब ये जो बैंक है ये भी क्रिप्टो के स्पेस में अपने पैर जो है वो पसारने जा रहा है। ये काफी बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर थाईलैंड का भी है, और बाकी की जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें भी इसका जो एक तरीके से आप कहें कि काम जो है वो होता है। तो ये एक नए यूजर बेस है उसको लाने के लिए काफी हेल्पफुल होगा क्रिप्टो के लिए। अब यहाँ पर एल सल्वाडोर की न्यूज। यहाँ पर एल सल्वाडोर ने $150 मिलियन का बिटकॉइन ट्रस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है, और ये उन्होंने स्टार्ट किया है एक्सचेंजेस के लिए कि जो भी यूजर जिनको बिटकॉइन एज अ सैलरी मिल रही है या बिटकॉइन एज अ वेजेस मिल रहा है, जो भी अगर किसी को भी बिटकॉइन में आप अगर पेमेंट कोई कर रहा है आपके पास आकर और आपको बिटकॉइन में पेमेंट मिल रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको US डॉलर में कन्वर्ट करें, तो आप हाथों हाथ वो कर सकते हैं इस बिटकॉइन के ट्रस्ट को यूज करके। आपके पास अगर किसी ने 0.001 BTC आपको एज अ पेमेंट दिया है, तो आप उस 0.001 को उसी टाइम करंट वैल्यू के साथ अपने अकाउंट में एज अ USD ट्रांसफर कर सकते हैं इस ट्रस्ट वॉलेट को यूज करके। तो ये काफी एक मैं ये कहूंगा कि एक सही चीज है जो एल सल्वाडोर कर रहा है, सो दैट कि लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो जल्दी आए। और अगर आपको आज मिल रहा है, आप चाहते हैं कि भाई उसकी मार्केट कल को कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर है कि कम हो जाएगी, तो आप इस ट्रस्ट को यूज कर सकते हैं और उसी टाइम अपना कैश आउट करके USD में ले सकते हैं। इसी के साथ ही रिलेशन में एक और जो न्यूज, जितने भी रिटायरीज हैं या ये हम कहेंगे जो वेटरन हैं जिनको पेंशन मिल रही है, वो सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम बिटकॉइन में अपनी जो पेंशन है वो नहीं लेंगे, क्योंकि कल को अगर ये इसकी मार्केट गिर गई तो हम क्या करेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर एल सल्वाडोर ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हम बिटकॉइन ट्रस्ट बना रहे हैं, जिससे आपको जैसे ही अपना बिटकॉइन मिले आप उसको एनकैश करिए और US डॉलर में अपने पास अमाउंट रखिए। तो आने वाले टाइम पर इसका क्या होता है वो देखने वाली बात होगी कि एल सल्वाडोर कितने अच्छे तरीके से बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर जो है वो एक्सेप्ट करवाता है अपनी पब्लिक के लिए।
अगली न्यूज की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस अभी भी बुलिश हैं कार्डानो के एडा के लिए और ईथर के लिए। वहीं बीटीसी की बात करें तो उससे काफी मनी जो है वो बाहर आ रही है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जा रही है, और उनमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है कार्डानो का और ईथर का। तो आने वाले टाइम पर आपको इन दोनों में एक बूम जो है वो देखने को मिल सकता है। अगली बात करें रिपल की, तो रिपल ने यहाँ पर एक और मोशन फाइल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एसईसी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी के पास एक्सआरपी की कितनी अमाउंट है, और उसी के साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम की अमाउंट भी मांगी है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं एसईसी के उनके पास कितनी कितनी अमाउंट के एक्सआरपी, इथेरियम और बिटकॉइन है। तो ये डेटा उन्होंने एक बार पहले भी लिया, पहले भी मांगा था, लेकिन उनको बार बार मांगने पर भी ये डेटा नहीं मिला है अभी तक। लेकिन इस बार जो कोर्ट है उन्होंने 3 सितंबर तक का टाइम दिया है यूएस के एसईसी को कि भाई आपको 3 तारीख तक ये डाटा प्रोवाइड करवाना है। अब यहाँ पर एक्सआरपी जो रिपल है उन्होंने एक और बात यहाँ पर जो मेंशन करी है उनके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि भाई आप अगर यूजर्स बे जो यूजर की एक तरीके से लेट्स सपोज कि एक्स एम्प्लॉय के पास इतना है, वाई बी के पास इतना है, जेड के पास इतना है, आप ऐसे नहीं बताएं, आप हमें ओवरऑल बता दें कि भाई पूरे एसईसी एम्प्लॉयज के पास टोटल इतने एक्सआरपी हैं, टोटल इतने बीटीसी हैं, टोटल इतने इथेरियम है, हमारे लिए वो भी काफी है। तो अगर ऐसा होता है तो जो ये केस चल रहा है एक्सआरपी का या मैं कहूँ कि रिपल का एसईसी के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं रिपल को बेनिफिट मिल जाएगा अगर एम्प्लॉयज के पास से एक्सआरपी, इथेरियम और बीटीसी इन दोनों की वैल्यूज सेम या मार्जिनल डिफरेंस के साथ निकलती हैं। अगली न्यूज की बात करें तो स्लोवेनिया जो है, जो कंट्री, उन्होंने यहाँ पर एक जो 10% टैक्स लगाने का एक प्लान किया है कि अगर आप अपनी अमाउंट को पे कर रहे हैं बीटीसी में अपनी पेमेंट कर रहे हैं या बीटीसी को सेल कर रहे हैं, तो आपको 10% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी। तो ये बिल काफी एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रख रहा है मार्केट के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पर पता चलेगा इसका क्या इम्पैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर एक बार फिर से एनएफटीज की, तो लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रशिया का जो म्यूजियम है, स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम, तो इसके साथ अब बाइनेंस का एक टाई अप हुआ है। तो बाइनेंस इसके साथ मिलकर एनएफटी मार्केट प्लेस जो है उसमें काफी सारी नई प्रीमियम एनएफटीज को लॉन्च करने वाला है। अगर बात करें किन आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट जो है वो भी बड़े बड़े हैं, विंसेंट वैन गोश हैं, क्लॉड मोनेट हैं और लियोनार्डो डा विंची। तो इन सभी की जितने भी आर्ट वर्क्स हैं उनको एनएफटीज में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा बाइनेंस के ऊपर। तो ये बाइनेंस के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है कि बाइनेंस ने इतने बड़े म्यूजियम के साथ मिलकर एनएफटी कलेक्शन जो है उसको यहाँ पर बूम देने की बात हो रही है, और इसी के साथ साथ बाइनेंस को भी इसका बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर अगर मैं क्लोजर में कहूँ तो क्लोजर में यही कहूंगा कि एनएफटीज की मार्केट आने वाले टाइम पे अभी मुझे काफी बूम देखने को मिल रहा है उसमें, कि जितना यहाँ पर एनएफटीज के साथ अगर मैं बात करूं कि कितने लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एनएफटी बेनिफिट उठा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का न्यूज अपडेट। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, थम्स अप का आइकन भी प्रेस करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।